साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम उन बच्चों को वर्चुअल ग्रुप में आकलन के लिए किस प्रकार जोड़ें जिन बच्चों के पास मोबाइल नंबर नहीं है और मोबाइल नंबर न होने के कारण हमने उनका पंजीयन जो है वो नहीं कर सके हैं। ऐसे बच्चों को किस प्रकार हम वर्चुअल ग्रुप में जोड़कर उनका आकलन करेंगे, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी किसी एक विद्यार्थी के आईडी पासवर्ड की। cgschool.in में जो उसका पंजीकृत आईडी और पासवर्ड है, अर्थात जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है उसका, उस मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू ही हम अन्य बच्चों को उसकी आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही उसमें हम ऐड कर सकेंगे। यदि आपको मेरा पिछला वीडियो याद होगा तो उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार एक मोबाइल नंबर पर हम एक से अधिक बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पर बात थी कि एक ही घर के, एक ही गार्जियन के, एक ही अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को उस मोबाइल नंबर पर किस प्रकार हम ऐड करें। साथियों बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनानी है। किसी एक विद्यार्थी का मोबाइल नंबर हम पंजीकृत कर लेंगे, पंजीकृत कर लिए होंगे, तो उस मोबाइल नंबर से उन सभी विद्यार्थियों को हम इसमें ऐड करेंगे जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा उस विद्यार्थी की आईडी पासवर्ड से। उस आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम संबंधित विद्यार्थी के आईडी पासवर्ड से उसके प्रोफाइल पे लॉगिन करते हैं, इस प्रकार वेलकम मेनू एक आएगा। वेलकम मेनू पे आप देखेंगे बाईं ओर एक 3 लाइन है जहां पढ़ाई तुम्हार द्वार का लोगो लगा हुआ है। उस लाइन को अर्थात मेनू बटन को हम क्लिक करेंगे। मेनू बटन पर क्लिक करने पर पहला विकल्प आपको मिलेगा पासवर्ड बदले, दूसरा विकल्प मिलेगा विद्यार्थी के कार्य। तो साथियों हमें विद्यार्थी के कार्य इस विकल्प पर जाना होगा। अब विद्यार्थी के कार्य विकल्प पर जाएंगे। जैसे ही विद्यार्थी के कार्य विकल्प पर हम जाते हैं, हमारे सामने एक नया लिस्ट जो है वो उभर कर सामने आता है और इसमें पहला विकल्प हमें मिलता है विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन। तो साथियों हमें विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन का विकल्प चयन करना होगा। हम विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन का विकल्प चयन करेंगे। इसके बाद जिस विद्यार्थी का यह आईडी पासवर्ड है उसका नाम, नंबर इत्यादि जो है वो सामने ओपन होकर आएगा। अब यहीं पर बिल्कुल वही प्रक्रिया हमें अपनानी है जिस प्रक्रिया से हमने एक अभिभावक के एक से अधिक बच्चों का पंजीयन किया था आकलन के लिए, वर्चुअल ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उस विद्यार्थी का नाम एंट्री करूंगा जिसके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ये इस प्रकार से कॉमा लगाकर आप एक से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, जितने बच्चों का भी नाम चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही बच्ची का नाम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा और आप चाहें तो पहचान के लिए यहाँ क्लास भी लिख सकते हैं। तो जैसे अरविंद जो है जिस क्लास का होगा यहाँ पर क्लास भी दर्ज कर दें, और सुरक्षा जो जैसे दिख रही है ये क्लास 1 की है तो मैं यहाँ पर क्लास 1 दर्ज कर दूंगा। अरविंद जो है वो क्लास 2 में हो जाएगा। तो चाहें तो वहाँ पर आप कक्षा भी दर्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे जितने बच्चों का नाम हम कॉमा लगा करके एंट्री करेंगे उन सभी को हम वर्चुअल ग्रुप में शामिल कर सकेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी किसी एक ऐसे विद्यार्थी के मोबाइल नंबर और पासवर्ड की जिसका पंजीयन हमने किया हुआ है। तो यह अपने विद्यालय का ही विद्यार्थी हो और इसके अभिभावकों को इससे कोई आपत्ति न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इतना करने के बाद नाम के आगे जो विद्यार्थी हैं उन सब का नाम ऐड करने के बाद हम प्रोफाइल संशोधन के विकल्प पर क्लिक करेंगे। नीचे प्रोफाइल संशोधन करें का विकल्प आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि विद्यार्थी प्रोफाइल सुरक्षित हो गई, अर्थात इसी नंबर पर एक से अधिक विद्यार्थियों के नाम जो है वो ऐड हो चुके हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है। साथियों फिर से मैं दोहरा दूं, यह बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसा हमने एक अभिभावक के एक से अधिक बच्चों के लिए पंजीकरण के लिए विधि अपनाई थी। अब हम इसे लॉग आउट करेंगे और अपने शिक्षक आईडी से अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे जिससे हम वर्चुअल ग्रुप बना सकें। तो इसके लिए मैं अपनी आईडी से लॉगिन करता हूं। जैसे ही हम अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो आगे की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होगी। हम यहां पर शिक्षक के रूप में लॉगिन करेंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी जिसको एक से अधिक बच्चों के अभिभावकों के लिए जो हमने पंजीयन का काम किया था, बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। मेनू पर जाएंगे, शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य में जाने के बाद निचले हिस्से में आप देखेंगे तीसरा विकल्प, नीचे से तीसरा विकल्प है वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें, संशोधन करें।
मेंबर जोड़ें, संशोधन करें। इस विकल्प पर जाने के बाद हमें फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है जैसा कि हमने एक से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों के बच्चों को पंजीकृत करने में अपनाया था। तो जैसे ही हम वर्चुअल ग्रुप सुधारने वाले विकल्प पे पहुंचते हैं तो साथियों इस प्रकार हम इस अपने आईडी में बच्चों की सूची के पास पहुंच जाते हैं। अब बच्चों की सूची में से हम उस विद्यार्थी का चयन करेंगे जिस विद्यार्थी के साथ हमने एक अन्य विद्यार्थी को ऐड किया था। जैसे हमने इस विद्यार्थी के साथ ऐड किया था अरविंद और सुरक्षा को, तो इसमें हम इसी विद्यार्थी का यही मोबाइल नंबर इस्तेमाल में लाएंगे। अब इस मोबाइल नंबर के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे हम यह मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे साथियों और यहाँ पर खोजे के विकल्प पर जाएंगे। जैसे ही हम खोजे के विकल्प पर क्लिक करते हैं हमारे सामने दोनों विद्यार्थियों के नाम और जानकारियाँ जो है वो सामने दिखाई देने लगती हैं। मोबाइल नंबर के द्वारा से विद्यार्थी अरविंद सुरक्षा जुड़े हुए हैं, इनमें से किसे इस वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम विद्यार्थी जोड़े के विकल्प पर क्लिक करेंगे। विद्यार्थी जोड़े के विकल्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया जो स्क्रीन है वो उभर कर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम दिखाई दे रहा है अरविंद और सुरक्षा। इसके बाद विद्यार्थी का विकल्प एक और आ गया है जहाँ से हमें चयन करना है कि संबंधित विद्यार्थी जो है वो किस क्लास का है। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था क्लास का नाम भी डाल सकते हैं, क्लास भी डाल सकते हैं, ना चाहे तो उसको डालना भी जरूरी नहीं है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इस नंबर से 2 लोग ऐड हो गए अरविंद, तो अरविंद को मैं जिस क्लास का विद्यार्थी है उस क्लास में ले लेता हूँ। आप यदि चाहें तो यहाँ से उस विद्यार्थी का जो है फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। संबंधित विद्यार्थी का फ़ोटो भी यहाँ से अपलोड किया जा सकता है और यदि चाहें तो फ़ोटो न भी अपलोड करें। तो ये मैंने इसे ले लिया, कक्षा तीसरी में इसे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसे जोड़े के विकल्प पर जाकर सेव कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार अब इसमें से जो सुरक्षा है, जो दूसरी बच्ची है जिसे हमने दूसरे विद्यार्थी के रूप में इसी नंबर से ऐड किया है, जोड़ा हुआ है, हम उसे भी ग्रुप में शामिल करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से नंबर हमें एक बार इंटर करना होगा और इंटर करने के बाद फिर से यहाँ खोजे के विकल्प पर जाना होगा। और खोजे के विकल्प पर जाने के बाद मोबाइल नंबर, वही संदेश जो पहले आया था वही संदेश आपको फिर से दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर फिर से विद्यार्थी जोड़े में जाएंगे और विद्यार्थी जोड़े में जाकर हम अरविंद को पहले ऐड कर चुके हैं, अब सुरक्षा को ऐड करेंगे। तो यहाँ विद्यार्थी के लिस्ट में जो 2 नाम दिख रहे हैं इसमें से अरविंद पहले ऐड हो चुका है। अब हम सुरक्षा को ऐड करेंगे और संबंधित जो प्रोफाइल है उसका संशोधन करेंगे। और यहाँ से फ़ोटो चाहे तो फ़ोटो भी संबंधित विद्यार्थी का जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यदि हम फ़ोटो ना चाहें अपलोड करना तो अपलोड नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि फ़ोटो के साथ हम प्रोफाइल जो है वो अपडेट करें, जिससे हमारा पूरा काम जो है वो संपन्न होगा। इस प्रकार हम उन बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं साथियों जिनके पास मोबाइल नहीं है। नम्र आग्रह कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे न केवल हमारा उत्साहवर्धन होता है बल्कि आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सकती है।